नमस्कार। पिछले अध्याय में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि आशुलिपि के अंदर शब्द चिन्ह और विराम चिन्ह किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। इस अध्याय में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि आशुलिपि के अंदर वैकल्पिक संकेतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। वैकल्पिक संकेतों से अभिप्राय है कि आशुलिपि के अंदर व्यंजन रेखा र, ल, है और श दो तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड लिखी जाती है। आशुलिपि में सुविधा अनुसार किन रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा, इस विषय के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसमें मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम है कि यदि किसी भी शब्द के अंदर व्यंजन र, ल, है से पहले स्वर आने पर अधोगामी र, ल, है का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कहीं भी किसी भी शब्द के अंदर यदि व्यंजन र आता है, ले आता है या है आता है और उससे पहले यदि स्वर आ जाता है तो रेखाएं हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखी जाएंगी। दूसरा नियम आता है, यदि किसी भी शब्द के अंदर व्यंजन र, ल, है के बाद स्वर आने पर ऊर्ध्वगामी र, ल, है का प्रयोग किया जाएगा। यानी कहीं किसी भी शब्द में यदि व्यंजन र, ल, है के बाद स्वर आ जाता है तो रेखाएं हमेशा नीचे से ऊपर ही लिखी जाएंगी। तीसरा नियम इसके अंदर आ जाता है सुविधा अनुसार र, ल, है का प्रयोग। जहां कहीं भी किसी भी शब्द में इन दोनों के अलावा र, ल, है आ जाते हैं तो वहां आपने देखना है कि सुविधा अनुसार किस रेखा का आप प्रयोग कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि सुविधा अनुसार उस रेखा का प्रयोग नहीं कर सकते, तब आपने अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड रेखा प्रयोग करनी है या डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड रेखा प्रयोग करनी है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर कहते हैं और, यहां र से पहले स्वर आ रहा है, र से पहले स्वर आया तो र रेखा डाउनवर्ड आ गई। और अरब, र से पहले स्वर आ रहा है, र और ये बै, अरब। अलग, ल से पहले आ रहा है तो ल डाउनवर्ड आ गया, अलग। अहम, है से पहले स्वर आ गया, अहम। रोब, र के बाद स्वर आया, रोब। लाभ, ल के बाद स्वर, हार। यानी कहीं भी किसी भी शब्द में व्यंजन र, ल, है से पहले स्वर आ जाता है तो रेखाएं अधोगामी यानी ऊपर से नीचे लिखी जाएंगी। जैसे और के अंदर लिखा, अरब के लिखा, अलग के अंदर लिखा। दूसरा इसमें आ गया कि कहीं भी किसी भी शब्द में यदि शब्द के अंदर व्यंजन र, ल, है के बाद यदि स्वर आ जाता है तो रेखाएं नीचे से ऊपर लिखी जाएंगी। जैसे रौब में लिखा, लाभ में लिखा, हार में लिखा। अब तीसरा इसमें जो मैंने बताया अभी सुविधा अनुसार, कहीं किसी भी शब्द में आपको लगता है कि ऊर्ध्वगामी या अधोगामी रेखा को लिखना संभव नहीं है तो आप ऊर्ध्वगामी की जगह अधोगामी लिख सकते हैं, अधोगामी की जगह ऊर्ध्वगामी लिख सकते हैं। यानी सुविधा अनुसार किसी भी रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया राम, अब यह र से पहले स्वर आ रहा है, अगर हम राम ये लिखते हैं दूसरे नियम के अनुसार, सुविधा अनुसार नहीं लिखा जा रहा है तो र का ये प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहीं भी किसी भी शब्द में यदि कैवर की कोई रेखा आती है, में आता है, न आता है, इससे पहले यदि आपके पास र आ गया तो र हमेशा ऊपर से नीचे ही रेखा लिखी जाएगी। र आ गया, ल आ गया या है आ गया तो रेखाएं ऊपर से नीचे ही लिखी जाएंगी। दूसरा, अगर कहीं भी किसी भी शब्द में दो डाउनवर्ड रेखा आती है, जैसे तीतर, ये तय काटकर ये तय और फिर ये र लिखना है तो ये र आ गया, तीतर। दो डाउनवर्ड रेखाओं के बाद र इस तरह से कह। यदि कहीं भी किसी भी शब्द में कोई डाउनवर्ड रेखा आ जाती है, तैवर्ग, जयवर्ग, या ये टैवर्ग आ गया या पैवर्ग आ गया या ल आ गया या शैशर, इसके बाद यदि है आता है तो है हमेशा नीचे से ऊपर ही लिखा जाएगा। जैसे तह, तह, चह, लव। यानी कहीं भी टैवर्ग की रेखा आती है, चैवर्ग की रेखा आती है, पैवर्ग की रेखा आती है, टैवर्ग आता है, ले आता है, शैश आता है, इनके बाद यदि है आता है तो है हमेशा नीचे से ऊपर ही लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर यह र आ जाता है तब र भी यदि कोई डाउनवर्ड रेखा आ जाती है, टैवर्ग, पैवर्ग या टैवर्ग, तब इसके बाद यदि र आता है तो र हमेशा नीचे से ऊपर ही लिखा जाएगा।
यानी सुविधा अनुसार कहीं किसी भी शब्द को लिखते हैं इसके अलावा, तो जो जहां आपको लगता है कि सुविधा अनुसार आप अपवर्ड रेखा लिख सकते हैं तो अपवर्ड रेखा का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको लगता है कि यहाँ डाउनवर्ड रेखा आप सुविधा अनुसार लिख सकते हैं तो डाउनवर्ड रेखा का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। चौथा नियम आ जाता है व्यंजन रेखा भय ल व से पूर्व यदि स आ जाता है या भय द के बाद यदि स आ जाता है तब आपने स जो है नीचे से ऊपर ही प्रयोग करना है। जैसे आपने लिखा है शुभ, यानी भय से पहले स्वर आ गया शुभ, तब क्या है नीचे से ऊपर ये शुभ शुभ। शव शैव, नीचे से ऊपर ये शय और ये वह। भाषा, ये भय और ये शय भाषा। दशा, द और ये शय। यानी वैकल्पिक संकेतों के अंदर है कि आशुलिपि के अंदर जब आप व्यंजन रेखा लिखते हैं तब व्यंजन रेखाओं में रेखा अक्षर र, ल, है और शैश दो प्रकार से लिखा जाता है। इन दो प्रकार से लिखने के सुविधा अनुसार आपको जो लिखना है उसमें सबसे पहला नियम है कि यदि इनसे पहले स्वर आता है तो रेखाएं डाउनवर्ड लिखी जाती हैं, यदि इनके बाद स्वर आता है तो रेखाएं अपवर्ड लिखी जाती हैं। ये दो मुख्य नियम है। इसके अलावा सुविधा अनुसार जहां आपको लगता है कि आप जिस रेखा का सुविधा अनुसार प्रयोग करते हैं उसी का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी बीच में मैंने एक दो उदाहरण बताया है, उसी तरह से सुविधा अनुसार रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा। और जहां तक शय की बात है, शय के अंदर सिर्फ व्यंजन रेखा भय ल वैसे पूर्व यदि शय आ जाता है तो शय नीचे से ऊपर, और यदि भय और द के बाद शय आ जाता है तब भी रेखाएं शय के नीचे से ऊपर लिखी जाती है, जिसके आपको उदाहरण भी बताया। इस तरह से आपने वैकल्पिक रेखाओं का प्रयोग करना है। इसके बाद इस विषय के साथ जो शब्द चिन्ह जुड़े हुए हैं अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब इसके शब्द चिन्हों का अध्ययन करते हैं। कहीं भी किसी भी शब्द में अब, जब या तब आ जाता है, तब अब के लिए ब रेखा लाइन से ऊपर, जब के लिए ब रेखा लाइन पर, तब के लिए ब रेखा लाइन काटना। आएंगे गहरी नय रेखा लाइन से ऊपर, होंगे गहरी नय रेखा लाइन पर। छोटा, छोटे, छोटी या छूट तय रेखा लाइन से ऊपर, निकट या चिट्ठी तय रेखा लाइन पर, दृष्टि या छुट्टी तय रेखा लाइन काटकर। पहला, पहले, पहली लय रेखा लाइन से ऊपर, लेकिन लय रेखा लाइन पर, लोग, लिए, के लिए लय रेखा लाइन काटकर। या के लिए यह रेखा लाइन से ऊपर, यह के लिए यह रेखा लाइन पर, यहां के लिए यह रेखा लाइन काटकर। चाह, चाहे, चाहिए जय रेखा लाइन से ऊपर, ऊंचा, ऊंची, ऊंची जय रेखा लाइन पर। पीछे चोटी जय रेखा लाइन काटकर। न, इन, इतना, इतने, इतनी नय रेखा लाइन से ऊपर, उन, उतना, उतने, उतनी नय रेखा लाइन पर। होना, होने, होनी नय रेखा लाइन से नीचे, वहां अथवा वह रेखा लाइन से ऊपर, वर्ष वह रेखा लाइन पर, द्वारा विशेष वह रेखा लाइन काटकर। अच्छा, अच्छे, अच्छी छह रेखा लाइन पर, इच्छा छह रेखा लाइन काटकर। आशा छह रेखा लाइन से ऊपर, अवश्य छह रेखा लाइन पर, शिक्षा छह रेखा लाइन काटकर। कब्जा ज़ रेखा गहरी रेखा लाइन से ऊपर, ज्यादा गहरी रेखा लाइन पर, जिंदगी गहरी रेखा लाइन काटकर। कहीं भी किसी पैराग्राफ में यदि ये शब्द आ जाते हैं तब आपने उनके लिए पूरी रेखाएं न लिखने की बजाय इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है। जब आप इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे अपने आप की आपको लगेगा कि आप जल्दी जल्दी लिख पा रहे हैं। इस तरह से आपने अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग करना है। अब इसके लिए एक्सरसाइज है, आपने इन एक्सरसाइजों का अभ्यास करना है। नमस्कार साथियों।